रत्नागिरी गांव के एक कोने में अविनाश बढ़ई का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे अविनाश बढ़ई अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। राधा, कब तक ऐसा चलेगा अविनाश? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? अविनाश, क्या करूं राधा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर रतन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का रतन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। रतन, पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? अविनाश की आंखें नम हो गईं। अविनाश, तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। रतन, लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। अविनाश कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और बढ़ई की दुकान की ओर चल पड़ा। अविनाश की बढ़ई की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने काम शुरू करने के लिए अपना रंदा, लकड़ी छीलने का औजार उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थी। अविनाश मन में, हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, रतन की मासूम बातें, सब कुछ तोड़ कर रख देती है। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। मुखिया, हाँ अविनाश, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है, मन कुछ बोझिल लग रहा है क्यों? अविनाश, हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बाली आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। बाली, मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस अविनाश को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी हंसने लगा। मुखिया, अरे बाली, तू भी ना। चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों अविनाश की हालत पर हंसे और चले गए। अविनाश मन में, हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए? धुंध में खो गया हूँ, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। यह तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से रंदा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। अविनाश मन में, मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। राधा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को अविनाश थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। राधा, अरे क्या हुआ अविनाश?
आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। अविनाश की आंखें भर आईं। उसने धीरे से राधा की ओर देखा। अविनाश, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं राधा। और क्या कहूँ, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। राधा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। राधा, सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अविनाश कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही राधा ने अविनाश से कहा, राधा, अविनाश, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। अविनाश, नहीं राधा, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं, जो आते हैं वह लग जाते हैं। राधा, हाँ अविनाश, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। अविनाश, यह बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? अविनाश आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। मुखिया, अरे अविनाश, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब बढ़ई से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? अविनाश चुप रहा। वह पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। मुखिया, चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। अविनाश बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। अविनाश अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। अविनाश, मन में मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर राधा और रतन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? अविनाश उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। साधु की आवाज कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। अविनाश तुरंत उनके पास गया। अविनाश, साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? साधु बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। अविनाश घबरा गया और तुरंत इधर-उधर देखने लगा। शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए।
परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है। अविनाश महाराज बताइए। साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। साधु, यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल अविनाश के हवाले कर दिया। थका हुआ अविनाश बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। यह दृश्य देखकर अविनाश के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। डायन, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि उस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? अविनाश देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। डायन, मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा, ना पहेली ना मौत। अविनाश गहरी सोच में डूब गया। एक और साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। अविनाश, मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। डायन, तो मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? अविनाश ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो यह बता रही थी कि वह हार मानने वाला नहीं है। अविनाश, वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। न कोई दीवार, न कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे अविनाश के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। डायन, तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। अविनाश ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ अविनाश की वापसी से जुड़ी हो। अविनाश, लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही अविनाश को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। साधु बेटा, क्या सच में तुमने उसी तालाब से जल लिया है? अविनाश, हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। साधु, मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। साधु, तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। अविनाश, साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं।
परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? साधु, इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल इसे, और याद रख, यह हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती बढ़ई है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अविनाश ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर अविनाश के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि वह उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। राधा, अरे यह हिरण आपको कहाँ से मिला? अविनाश ने सारी कहानी राधा को सुनाई। राधा, हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को क्यों पकड़वाया? अविनाश, हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां रतन आ गया। रतन, पिताजी, यह हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना, लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा। इतना कहकर रतन हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब अविनाश अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? जमींदार, हाँ, बात तो तू सही कह रहा है अविनाश, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी रतन को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वह हिरण वाह 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 बहुत ही सुंदर था, और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वह हिरण खरीदना चाहता हूँ। राधा यह सुनकर चौकस हो गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अविनाश, माफ कीजिए, मैं वह हिरण आपको नहीं बेच सकता। जमींदार, अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। अविनाश, आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस हिरण को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। राधा, आपने यह क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। अविनाश, मैं यह हिरण नहीं बेचूंगा राधा, क्योंकि यह हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अविनाश और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। व्यापारी, अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह हिरण बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी हुई कीमत दूंगा। यह हिरण मुझे बेच दो। अविनाश, तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों न दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। व्यापारी, अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम सामान्य बढ़ई हो, समझते ही नहीं कुछ। व्यापारी वहां से चला गया। राधा अविनाश पर गुस्सा हो गई। राधा, जब से यह हिरण आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? अविनाश, राधा, न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है, और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब यह मेरी बेटी जैसा है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। राधा यह सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं किशोर नगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विक्रम अपनी 20 वर्षीय पुत्री चंद्रलिका को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजा विक्रम, राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजगुरु महाराज,
आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है। राजा विक्रम, तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? राजगुरु, ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। राजा विक्रम, तो फिर बताइए वह मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत, हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। राजगुरु, आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वो आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वो पुष्प प्रकट होगा। राजा विक्रम, तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु की वह हिरण इस समय किसके पास है? राजगुरु, हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वो मायावी हिरण्य रत्नागिरी गांव के एक बढ़ई के पास है। राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ और 2 सिपाहियों के साथ रत्नागिरी की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे रत्नागिरी पहुँचे। वहाँ गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। मुखिया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा विक्रम पधारे हैं। राजा विक्रम, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई बढ़ई रहता है जिसके पास एक हिरण है? मुखिया, हाँ महाराज, अविनाश बढ़ई है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है और वह हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा विक्रम को लेकर अविनाश के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर अविनाश चौंक गया। राजा विक्रम, क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है? और क्या वह मायावी भी है? अविनाश, प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण्य है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है। विक्रम, वह हिरण्य तुम्हें कहाँ से मिला? अविनाश, एक साधु महाराज ने मुझे यह हिरण भेंट किया था महाराज। राजा विक्रम, समझ गया। उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। अविनाश, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। मुखिया महाराज, यह इतना ही मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर इसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वह नहीं बिका और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। उसकी हिम्मत तो देखिए। राजा विक्रम, देखो बढ़ई, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? अविनाश महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। राजा विक्रम, मैं तुम्हें आधा राजसूप दूंगा, बस मुझे वह हिरण दे दो। अविनाश, नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दें तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। राजा विक्रम, सिपाहियों, इस बढ़ई को बंदी बना दो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले आओ। चलो। सिपाहियों ने अविनाश और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। राजा विक्रम, कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। अविनाश महाराज, मैं जानता हूँ कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। राजा विक्रम, जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा ले इसे। अविनाश ने दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहाँ एक नीला फूल खिल गया। राजगुरु, महाराज, यही वो फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा विक्रम दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, वह होश में आ गई। राजा विक्रम खुशी से राज दरबार में वापस आ गए। राजा विक्रम, मुझे माफ कर दो अविनाश। मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे।
तभी वहाँ साधु महाराज प्रकट हो गए। साधु महाराज, यह गरीब बढ़ई किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने अविनाश को देखकर कहा, अविनाश, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। यह बोलते ही गायब हो गए। राजा विक्रम, अविनाश, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अविनाश महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह न दें। नहीं नहीं नहीं। राजा विक्रम, अविनाश, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। अविनाश पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य बढ़ई अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था, और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।